स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। तो हम लोग जो है इस सीरीज़ में जो आईसीआर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होना है भविष्य में, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली शायद मार्च या अप्रैल में हो ये एग्ज़ाम। तो जब भी होगा तो प्रैक्टिस तो आपको लगातार कंटिन्यू रखनी ही है ना। तो उस सीरीज़ में हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, तो हमने अप टू कितने 10 सेट्स हमने लगा चुके हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे 11 सेट की। तो 11 सेट में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि हम 10 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, और जिसमें हम पर क्वेश्चन एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को काउंट करते हुए, मान लीजिए एक क्वेश्चन में ऑन एवरेज 5 एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी आपको प्रोवाइड की गई मिली जो, ठीक है। तो क्या हो गया 10 इंटू 5 मीन्स 50 एमसीक्यूज़ आपने एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट चीज़ें भी उसके साथ में गेन करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है आज का वो क्या है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए, उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो वो थे, देखिए अभी सबसे पहले हम इनके जो जितने भी प्रेसिडेंट्स के नाम दिए हुए हैं इन सबका टर्म देख लेते हैं कब कब थे ये एक्चुअली, है ना। तो जो अब्राहम लिंकन है, इनका जो टर्म पीरियड था ये था 1861 से लेके 1865 के बीच में, ठीक है। और 1865 में इनकी बीच में मृत्यु हो गई थी। तो ये थे, और ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, यूएसए के 16th नंबर के, 16वें नंबर के। जॉर्ज वाशिंगटन, इनका जो टर्म था तो ये था इनका जॉर्ज वाशिंगटन का जो टर्म था, ये जो थे 1789 में प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के। और थॉमस जेफरसन, इनका जो टर्म पीरियड था प्रेसिडेंट पे ये था, जस्ट अ मिनट, ये थे आपके कब 1801 से लेके 1809, ठीक है। मतलब 2 टर्म के लिए जो प्रेसिडेंट थे वो ये थे 1809, ठीक है। और ये थर्ड प्रेसिडेंट थे। और जॉर्ज बुश, ये नाम तो डेफिनेटली फेमिलियर होगा सभी के साथ। तो ये 2001 से 2009 के बीच में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और इनका जो नंबर था 43rd प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का वो क्या हुआ, जॉर्ज वाशिंगटन। ये थे 1789 में यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, पहले राष्ट्रपति। और जो करंट टाइम पर यूएसए के राष्ट्रपति हैं वो कौन है, जो बाइडेन, ठीक है। और ये कौन सी पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से। और ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, ये हैं 46 नंबर के, ठीक है। और इनसे पहले जो थे वो थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। और वो कौन से नंबर के थे, 45th नंबर के जो थे यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो ये सारे स्पेसिफिकली ये चीज़ें जो ईयर्स हैं और ये कौन से नंबर के थे ये ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार एक्चुअली एग्जाम में पूछा जाता है कि सीक्वेंस बताइए कि भाई कौन कौन पहले था, उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो आता है क्वेश्चन, उस टाइप में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट ऑफ मैटर द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज मिनिमम, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं आपके लिए। जैसे एक ये है, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स है बेसिकली, ठीक है। एक ये डायग्राम है जिसमें इस तरीके से मॉलिक्यूल्स है, इसमें थोड़े से भर दीजिए। और एक ये डायग्राम है जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हैं, पैक्ड है, ठीक है। ये आपने आई थिंक साइंस क्लास में डेफिनेटली पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट, ये है लिक्विड, और ये गैसेस में, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पूछा गया मिनिमम। तो जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड वाला जो मटेरियल होता है उसके अंदर जो आंसर क्या हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर ए सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, एक दूसरे से कॉम्पैक्टेड होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, उनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, नामात्र होता है, ठीक है। और लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और एयर में जो आपको वैक्यूम है एयर, उसमें गैसेस में बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैपिंग है, डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, सॉलिड, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, एक नाम दिया हुआ है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, इसमें क्या आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं, आयोनाइज्ड गैसेस, ठीक है। गैसेस तो है ही, प्लस आयोनाइज्ड, उसमें क्या चार्जेस भी हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब भी
साथ में घूम रहे होते हैं, वो एक उसमें भी क्या है आपका स्पेस जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। जो नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है भारत के अंदर, तो वो मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है, ये है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। ठीक है, उनकी याद में मनाया जाता है 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, और ये क्या थे, ये बेसिकली एक डॉक्टर तो थे ही, फिजिशियन थे ही, एजुकेशनलिस्ट भी थे, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं ये। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड कोविड-19 हॉस्पिटल डायरेक्टरी फॉर इट्स यूजर इन इंडिया। ठीक है, एक डायरेक्टरी लॉन्च की है किस, ये देखिए क्या है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर, स्नैपचैट, ये सब क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। इनमें से पूछा गया कि किसने कोविड-19 हॉस्पिटल डायरेक्टरी जो है वो यूज़ की है, मतलब लॉन्च की है, वो लॉन्च की है ट्रू कॉलर ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, ट्रू कॉलर ने। ठीक है, अभी ट्रू कॉलर ने ये लॉन्च की है। और इसके साथ में एक दो चीज़ें और आती हैं भी, जैसे ट्विटर है, ट्विटर ने एक फैक्ट बॉक्स नाम का एक एप्लीकेशन, ये सिस्टम लॉन्च किया है किसके लिए, कोविड-19 की अवेयरनेस के लिए। ठीक है, और सिमिलरली एक ओयो रूम्स है, ओयो रूम्स की जो सर्विसेज होती हैं, होटल्स होते हैं जो, उन्होंने ओयो केयर नाम से जो है एक सर्विस लॉन्च की है किसके लिए, कोविड-19 के लिए। ठीक है, जिसमें वो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ट्रू कॉलर। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है विच रिवर ऑफ राजस्थान इज नोन एज डेड रिवर। डेड रिवर किस रिवर को कहा जाता है। ठीक है, तो वो होती है डेड रिवर, एक्चुअली कहा जाता है, करेक्ट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर ए घग्गर और हकरा। ठीक है, ये घग्गर रिवर और हकरा रिवर। अब देखिए इसमें क्या छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब जो हरियाणा में है, एक्चुअली देखिए घग्गर रिवर जो है ये बेसिकली क्या है घग्गर और हकरा रिवर, ये रेनी रिवर है, सीजनल रिवर है। जब बारिश होती है उस टाइम पर इस रिवर के अंदर पानी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर उसके बाद इंडिया में फ्लो होने के बाद ये कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान मूव ऑन कर जाती है, उसके बाद जो आपकी ब्यास रिवर है उस पर मिल जाती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि जो हरियाणा में जब ये घग्गर रिवर होती है आपकी, ठीक है, तो हरियाणा से पहले, ठीक है, हरियाणा से पहले इस रिवर का नाम जो होता है, ठीक है, एक जगह है ओटलू, ओटलू डैम है, उस जगह से पहले हरियाणा के अंदर इस रिवर का नाम होता है घग्गर। ठीक है, और ओटलू रिवर या ओटलू जो डैम है उसके बाद जब हरियाणा के बाद फिर अदर जो एरिया में जाती है तो इसका नाम हो जाता है हकरा, हकरा रिवर। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो क्या नाम है था, ओटलू, ओटलू डैम। ठीक है, इससे बिफोर में घग्गर रहती है और इसके बाद में ये आपकी हकरा रिवर बन जाती है। ठीक है, और ये घग्गर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ओरिजिनेट होती है शिमला से, शिमला नियर हिमाचल में। ठीक है, नियर शिमला हिमाचल। ठीक है, और कहाँ से स्पेसिफिकली ये शिवालिक जो माउंटेन्स है, शिवालिक माउंटेन रेंजेस हैं, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है आपकी घग्गर। साबरमती आपकी जो है कहाँ फ्लो होती है, अहमदाबाद में, गुजरात के अंदर, और ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चीरोपॉडी। चीरोपॉडी जो है चीरपॉडी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए ये पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में बात कर रहा है, तो देखिए सबसे पहले लीवर की जो स्टडी करते हैं जिस ब्रांच के अंदर, साइंस की जिस ब्रांच के अंदर लीवर की, ठीक है, उसको कहते हैं हेपाटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी। और किडनी की स्टडी में नेफ्रोलॉजी कहते हैं उसे। ठीक है, और फीट की स्टडी को चिरोडो चिरोपडी, ठीक है, चिरोपॉडी। ठीक है, यही कहा जाता है। जो करेक्ट आंसर हो गया क्या हो गया, वो आपका ऑप्शन नंबर सी, फीट की स्टडी को ये कहा जाता है। और जो हार्ट है, हार्ट की स्टडी को साइंस के टर्म में, मेडिकल साइंस में इसे क्या कहते हैं, कार्डियक साइंस, कार्डियक साइंस। ठीक है, जैसे आपने जनरली सुना होगा कि हार्ट अटैक किसी को आया तो क्या आया, कार्डियक अरेस्ट आया है ना, तो मतलब दिल का दौरा पड़ा।
तो जो हार्ट की स्टडी है वो कौन सी ब्रांच कहलाती है? कार्डियक साइंस कहलाती है आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फीट। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2023 में मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो किस देश में खेला जाएगा, ये पूछा गया है। तो ये खेला जाएगा उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, और उज़्बेकिस्तान में खेला जाएगा, और यहाँ की जो कैपिटल है वो कौन है? तंशकांत। ठीक है, तंशकांत में खेला जाएगा, और इसको अनाउंस किया है कि 2023 में तो उज़्बेकिस्तान में खेला जाएगा। ये अनाउंस किसने किया है? ये अनाउंस किया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने। ठीक है, जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसने ये अनाउंस किया है। ठीक है, और ये जो उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब क्या है? इंडिया की नॉर्थन साइड में। ठीक है, जो आपका इंडिया है यहाँ पर, फिर अफगानिस्तान है, ये ऊपर की तरफ में इस तरीके से देश आपको देखने को मिलते हैं। फिर फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मई वॉज ऑब्जर्व एज अ साइंस डे इन स्विट्जरलैंड इन द ऑनर ऑफ। ठीक है, 26 मई को साइंस डे मनाया जाएगा स्विट्जरलैंड में। तो 26 मई, तो ये किसके याद में मनाया जा रहा है? ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, अब्दुल कलाम जी के याद में 26 मई को साइंस डे मनाया जाएगा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, और जो अब्दुल कलाम जी हैं इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम। इंडियाज की मिसाइल प्रोग्राम जो है उसके जनक के रूप में जाना जाता है। उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनको नाम देख लीजिए। जैसे आपकी होती है विंग्स ऑफ फायर, एक है बुक। दूसरी है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन। ठीक है, एक है हियरिंग हाउ टू फ्लाई। ठीक है, लर्निंग हाउ टू फ्लाई। ठीक है, इस तरीके के जो 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी, अब्दुल कलाम की जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, और अब बात करते हैं, यहाँ पर एक नाम है सलीम अली। ठीक है, ये इन्हें सलीम अली क्या है? बेसिकली इन्हें एक और नाम से संबोधित किया जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि इनके नाम पर कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी भारत में देखने को मिलती हैं। ये बहुत बड़े पक्षी प्रेमी जिन्हें कहते हैं वो थे। ठीक है, सलीम अली जी, और इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज रिफर्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। जो स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम काल है, किसके लिए? हिंदुओं के लिए। वो कौन सा पीरियड था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड जो था वो स्वर्णिम काल था हिंदुओं के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मौर्य पीरियड की। तो जैसे जैसे गुप्ता पीरियड था, ये गुप्ता पीरियड कब था? 275 से लेके 530 एडी, 530 एडी के बीच में ये गुप्ता पीरियड था। ठीक है, अराउंड कह लीजिए 3rd सेंचुरी के आसपास। ठीक है, और जो मौर्य पीरियड था, मौर्यन पीरियड, ये 325 एडी से लेके, सॉरी एसी एडी नहीं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट से लेके 183 बीसी के बीच में। ठीक है, इस काल में जो मौर्य का टाइम था, इसमें अलेक्जेंडर जो था उसने नॉर्थ वेस्ट में, जो भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ पर अलेक्जेंडर ने कई बार, जिसे हम सिकंदर कहते हैं, सिकंदर के नाम से जानते हैं, उसने कई बार आक्रमण किया। ठीक है, और जो मौर्य का पीरियड था इसमें जो रूलर थे, इंपॉर्टेंट रूलर, मुख्य रूलर रहे उस टाइम पर, वो थे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया। ठीक है, ये सब क्या थे? ग्रेट रूलर रहे हैं उस टाइम के। और जो आपका गुप्ता पीरियड है, जो फाउंडेशन, गुप्ता जो डायनेस्टी रही, तो इसकी जो फाउंडेशन रखी वो किसने रखी? श्री गुप्त ने। ठीक है, जब हम हिस्ट्री का पार्ट करेंगे प्रॉपरली तो उसमें ये श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, इस तरीके के नाम बहुत सारे आएंगे जो आपको कई बार पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड आता है आपका, सॉरी पोस्ट गुप्ता पीरियड और पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो ये जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, ठीक है, तो ये इसमें पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बेसिकली क्या था? इसमें जो आपका जो वंश थे, शुंग डायनेस्टी, आपका कनवा डायनेस्टी पनपी थी, सतवाहन डायनेस्टी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में देखने को मिली। और जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है, इसमें क्या है, ये जो टाइम पीरियड था इनका 467 अप्रॉक्सीमेटली और 540 ईडी के आसपास में इनका जो टाइम पीरियड था, मतलब ये 4वीं और 5वीं शताब्दी के आसपास में ये जो पोस्ट गुप्ता पीरियड का टर्म पीरियड था। ठीक है, और इसमें जो गुप्ता वंश है पोस्ट गुप्ता पीरियड में, जो है गुप्ता वंश क्या होने लग गया? डिक्लाइन होने लग गया। ठीक है, उसका पतन होने लग गया, और 5वीं शताब्दी के अंत तक लगभग खत्म हो गया था। ठीक है, और इस टाइम पर जो 6ठी शताब्दी की शुरुआत में, 5वीं शताब्दी के अंत और 6ठी शताब्दी की शुरुआत में जो
यहाँ पर मगध था, मगध आपका पाटलिपुत्र, इसने क्या है अपने ये जो क्षेत्र था इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो क्या होने लग गई, लूज करने लग गया अपनी इम्पोर्टेंस को। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था हमारा, गोल्डन एज किसको कहा जाता है हिंदुइज्म के लिए, वो कौन था, गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो इसकी फाउंडेशन रखी थी श्री गुप्त ने। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द अफेक्ट ग्रुप ऑफ स्टेट्स फ्रॉम 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए जो 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ आया जब, तो उससे कौन से राज्यों में जो है इफेक्ट पड़ा, ये पूछा गया। तो वो इफेक्ट पड़ा था बेसिकली कहाँ पर, ये पड़ा था आपका वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में। ठीक, अभी ये त्रिपुरा में इसलिए पड़ा क्योंकि देखिए ये इन 4 स्टेट्स में मैक्सिमम इसका इफेक्ट पड़ा। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, वेस्ट बंगाल। देखिए सिक्किम हटा दीजिए, ये वाला ऑप्शन आपका कट गया, सिक्किम जहाँ जाए हटा दीजिए। मेघालय की बात है तो मणिपुर हटा दीजिए। तो क्वेश्चन जो क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें आसाम नहीं है बट साथ में क्या है आसाम भी आएगा आपका, होता अगर जो तो उसको भी ले सकते थे। तो ये 3 स्टेट हैं जहाँ पर जो 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ आया, उसमें इन तीनों स्टेट्स पर उसका प्रभाव पड़ा। इसमें था क्या एक्चुअली क्या है, जो फर्स्ट शेड्यूल है आपका, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक, इसके बारे में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। ठीक है, और ये एग्रीमेंट के बारे में बात करता है किसके, लैंड एग्रीमेंट के बारे में बात करता है किसके, इंडिया और बांग्लादेश के बीच बारे में। क्योंकि देखिए जैसे हम जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो सबसे बड़ा लंबा बॉर्डर है, बॉर्डर जो भारत जो है वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा बॉर्डर 4096 किलोमीटर का शेयर करता है। ठीक है, और ये वो सारे स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ में लगते हैं। तो इसके साथ के लिए इसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया था, और ये कब किया गया था, 2015 में। ठीक है, 100वां अमेंडमेंट कब हुआ, 2015 के अंदर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, और साथ में अगर जो असम होता तो असम भी। ठीक है, तो ये थे आपके 11th सेट के, जो आपका सेट है हमारा 11th सेट आईसीआर टेक्नीशियन का जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं हमारे, तो उसमें 11th पार्ट था जिसके हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।